तो हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनना है जिसमें हमारा एग्जाम्पल है डेनियल सेल। डेनियल सेल में भी स्पेसिफिकली टेक्निकली गैल्वेनिक सेल इज द एग्जाम्पल, और उसमें हम डेनियल सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और बाय रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये प्रोसेस कैसा होता है? तो प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। अब अगर हमको बात करनी है डेनियल सेल, तो जब हम जिंक और कॉपर लेते हैं एज अ इलेक्ट्रोड, तो उस समय उस पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल को हम डेनियल सेल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक सेल का अरेंजमेंट देखा है। ठीक है, हाफ सेल। सबसे पहले हमने एक कंटेनर लिया। ये कंटेनर में हमने क्या फिल कर दिया? तो इस कंटेनर में हमने जिंक का सॉल्ट फिल कर दिया। मतलब सपोज हमने जिंक सल्फेट फिल कर दिया, एक्वस जिंक सल्फेट। तो इस सोल्यूशन में Zn2+ आयन भी होगा और सल्फेट 2- आयन भी होगा। अब इसमें हमने क्या कर दी? तो हमने इसमें एक मेटल रॉड लिख कर दी। ठीक है, मेटल रॉड। इस रॉड को हम क्या बोलते हैं? तो इस रॉड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, मेटल की शीट भी ले सकते हैं, मेटल का वायर भी ले सकते हैं, और मेटल का रॉड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रोड हो गया। अब इसके बाद हम एक और सोल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन। और इस कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में हम फिल करेंगे कॉपर की रॉड। ठीक है, ये रॉड किसकी है? तो ये जिंक की रॉड है, और ये किसकी रॉड है? ये कॉपर की रॉड है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन के अंदर क्या होगा? CO2+ आयन होगा, सल्फेट 2- आयन होगा। ठीक है, अब इन दोनों को हमको कनेक्ट कर देना है। इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी से। ठीक है, या फिर ऐसी, यहाँ पर आप बल्ब भी लगा सकते हो ताकि आपको इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो समझ में आए कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो गई है। ओके, अब इन दोनों को जैसे ही हमने कनेक्ट किया एक दूसरे से, तो क्योंकि इन बिटवीन जिंक एंड कॉपर, जिंक हमारा रिएक्टिव मेटल है, तो रिएक्टिव मेटल अंडरगोस ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और लेस रिएक्टिव मेटल अंडरगोस रिडक्शन प्रोसेस। ओके, रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेगा और लेस रिएक्टिव मेटल रिडक्शन प्रोसेस करेगा। इन बिटवीन जिंक एंड कॉपर हमारा जिंक क्या है? रिएक्टिव मेटल है, तो ये ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब जिंक will lose 2 electron, okay, and form Zn2+ ion aqueous solution। तो अब ये जिंक मेटल जो है ये Zn2+ आयन बना देगा, जो कि ऑफकोर्स उस सोल्यूशन में जाके डिसॉल्व हो जाएगा। कॉपर 2+ आयन जो है, कॉपर 2+ आयन, ये वाला कॉपर 2+ आयन क्या करेगा? इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और बनाएगा कॉपर सॉलिड। ठीक है, अब ये कॉपर सॉलिड जो है वो क्या करेगा? जाके इस मेटल रॉड पर, कॉपर सॉलिड इस मेटल रॉड पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि दोनों सोल्यूशन की हमारी न्यूट्रलिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। इस सोल्यूशन में हमारे नेगेटिव आयन बढ़ जाएंगे, इस सोल्यूशन में हमारे पॉजिटिव आयन बढ़ जाएंगे, और इस सोल्यूशन में हमारे नेगेटिव आयन बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे एक यू शेप्ड ट्यूब से। यू शेप ट्यूब जो किसका बना होगा? जो बना होगा हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। इनर्ट का मतलब होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का, इनर्ट का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, जैसे हमारा KCl। ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है दोनों सोल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाना। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव आयन ज्यादा है, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा? केटायन का फ्लो हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? एनायन का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे दोनों सोल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी। जिस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं या फिर एनोड बोलते हैं।
और जिस टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं या कैथोड बोलते हैं। मतलब रिएक्टिव मेटल बिकम एनोड एंड लेस रिएक्टिव मेटल बिकम कैथोड। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे ये बल्ब जो है वो जलने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा दोनों क्या हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और ये हो गया हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हम जब इन दोनों को ऐड कर देंगे ZnCO2 प्लस कन्वर्टिंग इनटू Cu एंड Zn2 प्लस। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा नेट सेल रिएक्शन। और बाकी ऊपर दोनों जो थे ये हमारे क्या थे, ये थे हमारे हाफ सेल रिएक्शंस। ये हमारे क्या थे, हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, मिनिमम जो पोटेंशियल चाहिए होता है गैल्वेनिक सेल का वो 1.1 वोल्ट चाहिए होता है टू सेल वर्क, ओके, टू कैरी द सेल और टू सेल फॉर द वर्किंग कंडीशन। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ पर एक चीज जो हमारी ये थी, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करता है और दोनों सोल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, अब अगर ये हमारा हाफ सेल हो गया और हमको इस सेल को रिप्रेजेंट करना है तो सेल रिप्रेजेंटेशन में हम यहाँ पर लिखते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन में हम यहाँ पर लिखते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस का रिएक्टेंट एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस का प्रोडक्ट, दिस इज द फेज बाउंड्री। देन हम रिडक्शन रिएक्शन का रिएक्टेंट एंड रिडक्शन रिएक्शन का प्रोडक्ट। ये हमारा क्या हो गया, सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, फिजिकल स्टेट भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्योंकि ये रिएक्शन दोनों प्रोसेस से हो रही है तो इसको हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस देख सकते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब कैथोड पर, मतलब कैथोड पर जो चीज हो रही है दैट इज रिडक्शन। ठीक है, और अगर मुझे रिडक्शन का सेल पोटेंशियल देखना है तो ई नॉट ऑफ रिडक्शन विल बी CO2 प्लस NCO। ओके, और एनोड पर क्या हो रहा है, तो एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन और मुझे अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ई नॉट Zn टू प्लस। ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो नॉट है ना, ये नॉट क्या बताता है आपको, स्टैंडर्ड कंडीशन बताता है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब कि अगर प्रेशर 1 atm हो गया, टेम्परेचर 273 केल्विन हो गया और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1 m हो गया, तो उस समय जो सेल पोटेंशियल होता है वो हमारा सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बराबर होता है सेम एलिमेंट के लिए, लेकिन उनके जो मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है वो अपोजिट होता है। मतलब अगर एक का +2 है तो दूसरे का -2। एक का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +2 है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल सेम एलिमेंट का कितना होगा, -2 होगा। और अगर हम बात करें आयुपैक ने कौन से पोटेंशियल को स्टैंडर्ड डिसाइड किया, तो आयुपैक ने डिसाइड किया कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज अ स्टैंडर्ड पोटेंशियल। मतलब जनरली वैल्यू किस में दी रहेगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में वैल्यू दी रहेगी। ओके, अगर हमको पूरा सेल का पोटेंशियल निकालना है तो सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर अलग अलग वैल्यू दी गई है। ठीक है, अगर दोनों की वैल्यू किस में दी है, रिडक्शन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड पोटेंशियल के टर्म में दी है, तो ई सेल इज इक्वल्स टू सेल राइट माइनस सेल लेफ्ट। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि ई सेल इज इक्वल्स टू, राइट पर कौन सा प्रोसेस होता है, कैथोड, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ये किसके टर्म में है, रिडक्शन के टर्म में। ऑक्सीडेशन टर्म में और उल्टा हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा जनरली क्या होता है, डेनियल सेल है, और ये हमारे डेनियल सेल का फीचर्स है। ठीक है। अब सोचो कि हमने जिंक की जगह पर कोई और मेटल यूज कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यूज कर लिया कॉपर और सिल्वर। ठीक है। तो ये एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल तो होगा, बट ये एग्जांपल ऑफ डेनियल सेल नहीं होगा। ठीक है। तो अगर गैल्वेनिक सेल बनाया हमने किसका, कॉपर और कॉपर और सिल्वर का, तो इन बिटवीन कॉपर और सिल्वर हमारा कॉपर ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, हम अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे। तो कॉपर क्या बन जाएगा, तो कॉपर बन जाएगा एनोड, और सिल्वर क्या बन जाएगा, तो सिल्वर बन जाएगा कैथोड। एनोड पर कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन, तो कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन, तो सिल्वर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कॉपर का लिखते हैं तो कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, ये सॉलिड स्टेट और ये एक्वस स्टेट। इसका अगर हम लिखेंगे तो Ag+ एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म Ag, सॉलिड एंड एक्वस। अगर हमारा नेट सेल रिएक्शन लिखना है हमको, नेट सेल रिएक्शन, तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, कॉपर +2 Ag, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन नहीं शो करना है तो हम इस रिएक्शन में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, कन्वर्टिंग इनटू कॉपर 2++2 Ag। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट सेल रिएक्शन हो जाएगा। अगर हमको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है तो राइट साइड हम क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर हमारी फेज बाउंड्री, एंड देन हमारा रिडक्शन रिएक्शन, देन हमारा रिडक्शन रिएक्शन। सेल रिप्रेजेंटेशन में दो लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो अभी एक हमारे पास सिंपल सी कंफ्यूजन आई कि हमको कैसे पता चलेगा कि कब कौन कैथोड बनेगा, कब कौन एनोड बनेगा। जैसे कि अभी मैंने बोला यहाँ पर कॉपर एनोड बन रहा है और यहाँ पर कैथोड बन रहा है, तो ये हमको पता चलेगा हमेशा रेफरेंस से। हम हमेशा क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसमें से सबसे फेमस है HSC, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है।